बच्चों, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसके केंद्र में धन आवेशित नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस तरह के कई परमाणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ मजबूती से बंधे हुए होते हैं और ये परमाणु को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ मजबूती से बंधे हुए नहीं होते हैं और ये परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और पूरे पदार्थ में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के चले जाने से ये जो परमाणु है ये धनायन बन जाता है और जो इलेक्ट्रॉन गया है उसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ऊष्मा और विद्युत चालन का गुण आ जाता है। इस तरह से धातुओं में या चालक पदार्थ में बहुत सारे धन आवेशित आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं और आवेश तथा ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये धातु की सतह पर पहुंचते हैं धन आवेशित आयन इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और ये धातु की सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते हैं। लेकिन यदि हम इन इलेक्ट्रॉनों को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातुओं से निकालना चाहें तो हमें इनको कुछ मात्रा में ऊर्जा देनी होगी, जो इनका कार्यफलन कहलाती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है? जब किसी धातु को उसके कार्यफलन के बराबर अथवा उसके कार्यफलन से अधिक ऊर्जा बाहर से दी जाती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों, हम बाहर से इस धातु को अलग अलग प्रकार की ऊर्जा दे सकते हैं। इस आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है तापायनिक उत्सर्जन। जब हम किसी धातु की सतह को गर्म करते हैं तो पूरे पदार्थ के साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉनों को भी ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होने लगती है और ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। तो बच्चों, तापायनिक उत्सर्जन क्या है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा अर्जित करके धातु की सतह से बाहर निकलने लगते हैं। इसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों, अगला जो उत्सर्जन है वो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। ये फोटॉन जब इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर देते हैं और इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इनकी ऊर्जा अवशोषित करके धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार का उत्सर्जन प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। तो बच्चों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है? जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा को ग्रहण करके बाहर निकलने लगते हैं। इसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों, अगला जो उत्सर्जन है वो है क्षेत्र उत्सर्जन। जब हम किसी धातु को उच्च वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बहुत अधिक बल लगता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं और इस प्रकार का जो उत्सर्जन होता है उसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तो बच्चों, क्षेत्र उत्सर्जन क्या है? जब किसी धातु को उच्च वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं।